बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पुरानी रूटीन, पुरानी जगह, सब कुछ। ये पिछले एक हफ़्ते से जो व्लॉग देख रहे थे वो अम्मी के घर से मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो आज फाइनली अपने किचन में वापस आ गई हूँ और अभी जो है ना सुबह से जो छोटे मोटे काम किए हैं, जो क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, तो वो आप देखें। और आज की वीडियो तो थोड़ी सी वो है ना, आपको रूटीन में आने में टाइम लगता है, सेट होने में टाइम लगता है, तो उस तरह की है। और तो वीडियो पसंद आए, देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक किया करें। जैसे आप स्टार्ट करते हैं ना, लाइक को हिट कर दिया। तो चलें आज का व्लॉग देखें आप। मतलब इतने सारे काम जब जाते हैं ना, जो जाने वाला दिन होता है उस वक्त भी इंतहा के काम होते हैं, और जब वापस आओ तो तब भी ये सफाइयाँ, डस्टिंग, हर चीज़ सेट करनी, धोना, मतलब जाते वक्त भी यही कुछ करके जाते, वापस आके भी। तो अभी बहुत सारे आज के दिन के काम थे जो कि मैंने कुछ किए हैं, और कुछ जो है सफाइयाँ, डिटेल, वो तो सब कुछ कर लिया है। क्योंकि आपको पता है बंद घर, कहीं से अगर कुछ ना भी आ रहा हो, हवा सब कुछ बंद भी करके जाए, फिर भी घर वापस आओ तो मट्टी ज़रूर होती है। तो वो सब कुछ मैंने कर लिया है, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाती रहती तो फिर ये जो काम थे ना, ये नहीं होने थे। तो बस आज का व्लॉग देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सबसे पहले सुबह मैं उठी हूँ तो इनको ऑफ़िस भेजा है, इन्होंने जाना था ऑफ़िस। बाकी तो ज़ाहिर है सबकी छुट्टियाँ ही चल रही हैं, अभी तो चिल माहौल, तो मिठे चौल चल रहे हैं। अच्छा, मुझे छुट्टियों में ना, बच्चों की छुट्टियाँ हों तो मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का मज़ा आता है, या ऐसे बच्चे तो घर पे होते हैं, वो तो बंदा एंजॉय करते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का मज़ा आता है वो तो मुझे ये बच्चों के यूनिफॉर्म नहीं धोने पड़ते। हालाँकि मैं कौन सा हाथों से धोती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो एक मुझे उस चीज़ की बड़ा होता है कि यार कितना सुकून है ना, अभी ये यूनिफॉर्म धोने वाला सीन नहीं हो रहा। अच्छा, तो ये जो पकवान अम्मी ने बना कर दिए थे, अभी मैं इनको अनपैक कर रही हूँ, चीज़ें अनपैक कर रही हूँ, इनको निकाल रही हूँ। यानी कि इसमें से सारा तो ये बॉक्सेस में डाल के मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। वैसे इनको बाहर नहीं रखा जाता है क्योंकि ख़राब हो जाएंगे, तो फ्रीज़र में मैं रख दूँगी। और उसके बाद ये अंगूर, जिस दिन हम आ रहे थे ना, तो ये नेबर में जो चचा का घर है, तो वहाँ से, उनके घर से ये आए थे अंगूर, और ये भी अभी मैंने निकाल लिए हैं। और ये है ड्राई पुदीना, खुश्क हुआ हुआ पुदीना था, ये अम्मी ने दिया था, मतलब उनके पास रखा हुआ था। और ये जो घर का पुदीना होता है ना, ये वही वाला था। और ये फ्रेश वाला था जो उन्होंने तोड़ कर दिया था। कुछ हरी मिर्चें थी, हरा पुदीना था, पुदीना तो हरा ही होता है, हाँ वो ड्राई पुदीना, और ये फ्रेश पुदीना कह लें। और ये तो वो थे बेसिल लीव्स थे, तो ये भी अम्मी ने दिए थे। और ये सारी चीज़ें अभी मैं निकालूंगी, इनको वॉश भी करूँगी और रखूँगी। क्योंकि पता है इस चीज़ का मुझे बड़ा ये हो रहा था कि ये वाला पुदीना, मिर्चें कि ख़राब ना हो जाए, इनको जल्दी जल्दी मुझे करना है। वैसे तो कोई चीज़ आए उसका इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये आपके घर की एक चीज़ हो और अम्मी ने दी हो, तो फिर वो होता है कि फटाफट, अच्छा ये चीज़ें ख़राब ना हो जाए ना, गर्मी है। ये जो बैग है, ये कुछ चीज़ें थी, अम्मी और छोटी बहन ये लोग गए थे पिछले दिनों कराची। तो मेरी चूँकि काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई थी, मैं तो अभी 7-8 महीने बाद इस मेरा चक्कर लगा है। तो वो कुछ गिफ्ट्स वगैरह, कुछ चीज़ें थी जो कि रखी हुई थी और उन्होंने दी। ये जो बैग था, ये मरियम के लिए लेकर आई थी, मेरी छोटी बहन। और इब्राहिम के कपड़े थे। फिर ये कुछ खाने पीने की चीज़ें थी जो मेरी बहन होती है कराची, उसने भिजवाई थी। और बस ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो कि रखी हुई थी। और अम्मी कह रही थी कि अब अगर तुम अब भी ना आती तो ये कब से रखी हुई थी चीज़ें। तो बस आजकल की इतनी मसरूफियात हो जाती हैं, कभी एक बच्चे के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं तो दूसरे के शुरू होते हैं, इन्हीं चीज़ों में ना बाउंड होकर रह जाता है इंसान। तो पहले होता था छुट्टियों में, जब बच्चे छोटे होते हैं तो छुट्टियों में जाते हैं, मज़ा भी आता है। और अच्छा, उस वक्त ज़्यादा मज़ा आता है जब आप जाते हैं ना घर अम्मी अबू के घर। तो जब वो अनमैरिड जो बहनें होती हैं, खालाएँ होती हैं बच्चों की, तो बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। अब तो खैर अम्मी के घर में कौन, एक भाई एक अम्मी है, तो वो बच्चों को वो वाला फ़न, उनको वो वाला मज़ा नहीं आता। अच्छा, तो ये सारे काम मैंने कर लिए। उसके बाद मैं बच्चों की स्कूल गई फ़ीस जमा करवाने, क्योंकि इनका ऑनलाइन और बैंकिंग का तो कोई सिस्टम नहीं है, स्कूल में जाके करवानी होती है। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर डेज़ ऊपर भी हो जाते हैं ना, 3 से 4 दिन, 5 दिन इवन, तो कोई फ़ाइन कुछ भी नहीं होता। ये उनका बड़ा अच्छा रिलैक्सेशन होती है। तो मैंने जैसे ही इब्राहिम उठा था 11:30, तो मैंने कहा इब्राहिम चलो आओ, पहले हम ना चलते हैं, फ़ीस सबमिट करवा कर आते हैं, तो उसके बाद आके फिर मैं बनाती हूँ नाश्ता। तो ये सुबह मैंने मॉर्निंग में बच्चों के लिए आलू के पराठों का मिक्सचर बना दिया था। जब मैं उठ के ये काम कर रही थी, सोच रही थी कि अभी ये उठेंगे तो क्या खाएंगे। तो फिर अभी जो है ना, बस अब वापस आई हूँ फ़ीस जमा करवा कर, तो अब इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ बच्चों के लिए। और बन रहे हैं आलू वाले पराठे, काफ़ी दिनों के बाद आलू वाले पराठे बना रही हूँ। और ये जब बच्चों के उठने से पहले कुछ काम तो मैंने कर लिए थे। फिर जैसे ये लोग उठे, इनको कहा कि चलो अब बैग जो है ना वो अनपैक करो, ये कपड़े जो ड्रेसेस नहीं पहने उनको निकालो, और जो वैसे
थोड़ा सा ऐसे धोने वाले उनको साइड पे करो, जूते वगैरह अपनी सारी चीज़ें समेटो, संभालो, फिर सफाइयाँ फटाफट से। पहले तो अभी जो है ना मैं सफाइयाँ की थी, क्योंकि बड़ी कोफ्त होती है ऐसे मुझे फिर कि वो सारी चीज़ों पे कपड़ा पहले मार लो, सब कुछ साफ़ कर लो, फिर वो एक तसल्ली सी रहती है। तो वो सारा काम मैंने कर लिया था। तो अब जो है ना सुकून के साथ अब जो नाश्ता है वो बन रहा है, और तकरीबन इस वक्त 1:30-2 बजे का टाइम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लाइट जो है ना वो अभी आए हैं जब से, तो गई नहीं है अभी तक, देखा नहीं है ऐसा कोई सीन। और मौसम वहाँ तो बहुत अच्छा था, यहाँ भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी बारिशें होती रही हैं। इधर उधर से पता चल रहा था सुनने में कि बारिशें काफ़ी हो रही हैं। तो ये था कि मौसम अभी तो फ़िलहाल अच्छा ही चल रहा था। और हम चूँकि ज़रा ज़्यादा अच्छे मौसम से आए थे, ठंडे, तो उसको तो ज़ाहिर है मिस कर रहे थे, क्योंकि ऐसे काम करते हुए किचन में या इस तरह से पसीना नहीं आ रहा था। अभी यहाँ पर तो यही वाला सीन है कि गर्मी पसीना वो आ रहा होता है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे, और पराठों का साइज़ आप देख रहे होंगे, काफ़ी बड़े बड़े हैवी किस्म के पराठे मैं बना रही थी। कल जब हम आए वापसी पे ना, तो रास्ते में हमने जब 5-5:30 के करीब खाना खाया, फिर चाय शाय पी और छलियाँ वगैरह छोटी मोटी चीज़ें खाते पीते आए, तो रात में आकर किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। बस हमें ये था कि हम सो जाएं। और नमाज़ें चूँकि रहती थी सारे ही दिन की, वो रास्ते में तो कहीं भी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि पढ़ने की, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। तो फटाफट से चेंज किया, शावर लिया, और मैंने तो नमाज़ पढ़ने लगी थी। और बच्चों को मैंने कह दिया था कि पूछा था कि खाना या इस तरह का कोई सीन, तो किसी का भी मूड नहीं था। तो बस फिर यही किया कि नमाज़ वगैरह पढ़ी, और सुकून से दिल कर रहा था बस बिस्तर और हम हो, क्योंकि सारा दिन के सफ़र में ही निकल गया था। उसके बाद यहाँ पर मैं रात को बना रही हूँ मटन पुलाव। मटन को मैंने रख दिया था कुकर में ही, यखनी बनने के लिए, सारे स्पाइसेस वगैरह डाल के, लहसुन अदरक सब कुछ, साबुत गरम मसाले। और यहाँ पर प्याज ब्राउन हुआ, इसमें ये हरी मिर्चें डाली हैं। ये वही हरी मिर्चें जो अम्मी के घर से लेकर आई हूँ, बहुत ही तेज़ हैं, ये इतनी तेज़ मिर्चें हैं। और यहाँ पर ये जो गोश्त था ना, अब ये बॉयल हो चुका था, तो इसको पहले निकाल के अच्छा सा इसमें भून लूँगी। तो जब ये गोश्त भुन जाएगा तो फिर उसके बाद वो यखनी डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जब अभी मैं ये गोश्त भून रही थी, तो मुझे इसमें दही भी डालना था, जो कि मैं बिल्कुल ही भूल गई। हालांकि साइड पे निकाल के रखा हुआ था, और वो भी अभी तो रात को वापस आए, तो इतनी कुछ उस तरह की चीज़ें वगैरह जो होती हैं ना, बेसिक कुछ आपकी ख़त्म हुई हुई होती हैं, जो फ्रेश आनी होती हैं, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं था अवेलेबल। तो यहाँ पर ये मैंने, वो फ्रोज़न था, थोड़ा सा दही मेरे पास पड़ा हुआ था, तो वो मैंने डालना था, लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल ही जहन से निकल गया था। फिर मैंने ये यखनी डाल दी, और चावल पहले से भिगोए हुए थे। इस दफ़ा के जो चावल थे उनमें भी बहुत ही वो जो ब्लैक वाला कीड़े से नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा थे। शुक्र किया कि अभी ख़त्म हो गए। तो गरम मसाला लास्ट में मैंने पाउडर डाल दिया। और अब मुझे जब याद आया कि मैंने दही नहीं डाला, तो बस मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था कि मैंने उसका अच्छा सा वो राइस का भुना नहीं, जूसी मज़ेदार सा पुलाव होना चाहिए। तो मैंने बस लास्ट में अभी ये जो दम वाला टाइम था ना, मैंने इसमें दही डाल दिया ऊपर से ऐसे सारा, और उसको मिक्स कर दिया कि कोई बात नहीं, अब ये उसमें दम पे हो जाएगा और फ्लेवर भी आ जाएगा। तो हमने ही खाना है, कौन सा कोई हो जाता है ना कि आप कभी किसी के लिए स्पेशल बना रही हैं, कभी किसी दावत के लिए, तो फिर तो आपको होती है बड़ी फ़िक्र। तो जब खुद खाना हो तो फिर तो टेंशन फ्री होकर बंदा काम करता है, और ये फ़िक्र भी नहीं होती कि क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा। तो बस मैंने लास्ट में डाल दिया था दही, और इसको अच्छा सा मिक्स करके अब दम पे रखूँगी। और कोशिश मेरी यही थी कि ये थोड़ा सा नरम नरम से राइस बने। मुझे पुलाव जो है ना, वो थोड़ा सा उस तरह का अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन ऐसे बहुत खिले खिले भी नहीं पसंद। वो बिरयानी के राइस अच्छे लगते हैं, पुलाव में मुझे होता है कि थोड़ा सा हल्के हल्के से ना ऐसे गले हुए से हों। तो परफेक्ट जो है हमारा मटन पुलाव रेडी हो गया था। और बस यहाँ पर अब खाएंगे खाना। साथ में सैलड वगैरह के लिए वही मैंने आपसे कहा कि अभी कोई सब्ज़ियाँ वगैरह कुछ भी नहीं था, क्योंकि अभी तो चीज़ें कोई लेकर ही नहीं आए, कहीं जाना ही नहीं हुआ। रात को हम आए, सुबह ये ऑफ़िस चले गए, और बाकी हम लोग तो वही घर की रूटीन जो आपसे शेयर किए कि इस तरह से चल रहा था। तो अभी बस फिर इसी तरह से खाएंगे खाना। और उसके बाद जो था नेक्स्ट डे, ये शाम के टाइम पे जाना था हमें घर देखने एक।
तो घर शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि घर अच्छा थोड़ा सा खुला हो, रोशनी इस तरह का। तो ये घर हमें प्रॉपर्टी डीलर ने दिखाया था और अभी इसकी हालत तो आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पहले रहते थे लोग वो उन्होंने खाली किया। तो इस तरह का यहाँ सीन है। इसकी मेंटेनेंस का काम तो चल रहा है, तो वो हमें दिखाने के लिए लाए थे कि घर आप देख लें। तो बाकी पेंट वगैरह हो रहा है और सारा कुछ हो रहा है। तो कुछ कुछ चीज़ें ये होती हैं कि आपको कहीं पसंद आ जाती हैं और कुछ कुछ चीज़ों पे आपको ऑब्जेक्शन होता है, तो फिर बात ही बनती है। और वो मतलब अब यहाँ पे रूम्स वगैरह अच्छे थे, खुले थे, जो विंडोज़ थी वो बाहर को थी, रोशनी का इंतज़ाम सब कुछ था। तो मैं अभी चेक कर रही थी कि वॉशरूम्स कैसे हैं और क्या है। अभी तो खैर वही मैंने आपको बताया ना, यहाँ से कोई रह कर गया है तो फिर वो उसकी हालत तो इसी तरह की है, क्योंकि यहाँ पर अभी काम चल रहा है। और ये मेरा हाल ड्राइंग रूम था, ये लाउंज था, ओपन किचन था। अच्छा, मुझे ये था कि अब मुझे ओपन किचन नहीं चाहिए, मुझे ये था कि मुझे सेपरेट किचन चाहिए। ओपन किचन से मैं दिल भर गया तो यहाँ पर भी ओपन किचन था, लेकिन चलें अभी ये जो है बस वही देखने का। अभी मैं देख रही थी विंडोज़ किस साइड पे हैं, क्या है इर्द गिर्द का माहौल, ये सारी चीज़ें जो है ना वो सब कुछ देखनी पड़ती हैं। और स्पेशली ये वॉशरूम्स, अलमारियाँ और ये सारी चीज़ें इनको स्पेशली देखना होता है। तो ये रूम था शायद मास्टर बेडरूम। ये इसकी बैक साइड पे गैलरी थी, जो कि पीछे जो थी लोगों के घरों की छतें वगैरह वो हैं नज़र आ रही हैं। और इसके साथ जो था वो दूसरा रूम था। तो एक रूम इन लोगों ने क्या किया हुआ था कि वो जो फ्रंट पे होता है ना टेरेस का जो एरिया, उसको स्लाइडिंग डोर्स लगाकर तो इस तरह से किया हुआ था कि एक रूम बना दिया गया था। जबकि हमें जो था वो खुला एरिया चाहिए था, स्पेस इस तरह की कि जहाँ से लाइट भी आए और हवा वगैरह भी आए। तो वो एक इन्होंने उसको बंद किया हुआ था, खोल सकते थे लेकिन एक कमरा भी है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी अलमारियाँ कि अलमारियाँ कैसी हैं, स्पेस है कि नहीं अलमारियों में, ये सारा कुछ। और ये इस कमरे का वॉशरूम था। तो ये मैं विज़िट कर रही थी, साथ साथ वीडियो बना रही हूँ तो आपको भी दिखा रही हूँ। और उसके बाद जो है बस ये दो थे बेडरूम थे और टीवी लाउंज और क्या कहते हैं उसको बेडरूम, सॉरी नहीं ड्राइंग रूम, किचन था। और उसके बाद जो है वो फ्रंट पे जो जिस कमरे का मैंने आपसे कहा, और ये एक दरमियान में मिरर लगा हुआ था। अच्छा, ये वाला आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये मिरर जो ऐसे ही बीच में होती है ना स्पेस, उसमें मिरर लगा हुआ था। और ये था ना फ्रंट का जो टेरेस था। और ये अब यहाँ पे खुला होता पीछे की साइड, लेकिन उन्होंने इसको थोड़ा सा छोड़ा हुआ था गैलरी। और जो ये था इसको इन्होंने एक किस्म का रूम बना दिया था। ये ऊपर छत पे जाने का था दरवाज़ा, और एक रूम था ऊपर, मूमटी कह लें उसको। और ये तो कह रहे थे कि रूम है लेकिन वो मूमटी है, और ऊपर छत। तो बस ये घर कुछ हमें पसंद इतना ख़ास नहीं आया था। अभी तो देख रहे हैं, तो सबसे ये पहले ये देखा है तो मैं आपके साथ भी शेयर करी थी। तो बस यहाँ हम छत विज़िट कर रहे थे, जो कि बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये दीवारें जो थी ना वो बहुत ही छोटी थी साथ दूसरी छत के साथ, और इस तरह से तो प्राइवेसी नहीं थी इस तरह की कोई चीज़। तो बस ये तो हमें पसंद नहीं आया। और फिर नेक्स्ट में इंशाल्लाह देखेंगे। आपसे भी चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।